आज हम बनाएंगे जोधपुरी रबड़ी लड्डू। ये बनते तो उसी तरीके से हैं जैसे बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से अलग हैं। देखने में ये लड्डू अलग ही दिखते हैं और खाने में तो एकदम डिफरेंट है। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 2 कप बेसन और वज़न में 250 ग्राम, और इसे दूध में घोलेंगे। तो 1 कप दूध ले लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और सबसे पहले गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसे घोल लेंगे। इसमें 1 कप दूध यूज कर लिया है, बैटर अभी बहुत गाढ़ा है। 1 कप दूध और ले लिया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे घोलते जाएंगे जब तक कि हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। एक साथ दूध नहीं डालना है। और अभी देखिए कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा और दूध डालते हैं। रनिंग कंसिस्टेंसी है, इसी तरह का घोल चाहिए। बाद में जब बूंदी बनाएंगे, अगर हमें लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसे ठीक कर लेंगे। और इसे बनाने में हमने 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध यूज कर लिया है। अब इसे हम 4-5 मिनट अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। 5 मिनट फेंट लिया। फेंट लेने से बूंदियाँ फूली फूली बनती हैं। 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फूलने के लिए। इधर बेसन फूलता है, तब तक हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। तो ये एक पैन ले लिया, ये 2 कप चीनी और वजन में 450 ग्राम। जिस कप से हमने नाप कर 2 कप बेसन लिया था, उसी कप से 2 कप चीनी ले ली। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो 2 कटोरी बेसन और 2 कटोरी चीनी ले लीजिए। अब इसमें डालते हैं पानी, 1 कप और ये आधा। फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला देंगे और चीनी घुलने तक कुक करेंगे। पानी में चीनी पूरी तरह से घुल गई है, इसे 2-3 मिनट और उबलने देते हैं। और ये जो चाशनी है एकदम क्लियर दिख रही है, तो हमें कुछ से करने की ज़रूरत नहीं है। इसे 2 मिनट उबाल लिया, चेक कर लेते हैं। चाशनी में 1 तार या 2 तार देखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो आप अंगूठे और उंगली के बीच में चिपका के देख लें, हल्की सी चिपकनी चाहिए। चाशनी तैयार हो गई। अब बूंदी तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए वैसे तो स्पेशल झारा आता है, लेकिन वो हमारे घरों में नहीं होता। तो ये हमारे घर में 3 कलछियाँ हैं, सबसे छोटे वाले छेद इसमें है। तो बूंदी बनाने के लिए हम ये वाली कलछी ले लेते हैं, ये ठीक रहेगी। इस बैटर को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए, तो ये फूल गया है। एक बार इसे अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। घी को चेक कर लेते हैं, तो 1 बूंदी डाल देते हैं इधर। ये बूंदी तली जा रही है, घी गरम है। हमें इन्हें तलने के लिए बहुत ज़्यादा गरम घी नहीं चाहिए, मीडियम गरम घी चाहिए। और फ्लेम भी मीडियम और मीडियम हाई। कलछी के ऊपर थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और देखिए इसमें से बूंदी गिर रही है और सिक के ऊपर आती जा रही है तैर कर। बस पहली बार में मैं इतना ही बना रही हूँ। फ्लेम मीडियम है और ये बूंदी बहुत जल्दी सिकती है। ये सिक भी गई। एक बड़ी छलनी ले ली, उसमें इस तरीके से निकालते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी होगा वो कढ़ाई में वापस चलता चला जाएगा। ये छलनी में इधर रख देती हूँ। अगर बूंदी के अंदर थोड़ा बहुत घी होगा वो भी निचुड़ जाएगा। बूंदी हर बार गोल आए, अच्छी आए, उसके लिए हमें कलछी को हर बार साफ करके लेना होगा। जो बेसन चिपका रह जाता है ना, वो पूरा हटाइए, धोइए और पोंछिए, तब दोबारा बूंदी बनाइए। तो फिर से हमने इसके ऊपर बैटर डाल दिया। थोड़ा सा बैटर और डाल सकते हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है वरना किनारों से गिरने लगेगा। ये हमारे घरों में बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, तो बड़े धीरे धीरे काम हो पाता है। थोड़ा सा इस तरीके से इसे टैप भी कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा लाल मत कीजिए, थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए बस निकाल लीजिए और बस थोड़ा सा इसे हिला दीजिए। और ये जो बूंदी हमने छन्नी में रखी थी, उसे एक अलग थाली में डाल देते हैं। और ये बूंदी भी सिक के तैयार हो गई, इसे भी निकाल लेते हैं। इसको रख दिया इधर। ये हमने सारी बूंदियाँ तलकर तैयार कर ली और देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनी है, एकदम गोल गोल और क्रिस्पी।
अब इन्हें चाशनी के अंदर डालना है। तो चाशनी हमने पहले ही बना के रखी थी, थोड़ी ठंडी हो गई है, तो इसे मैंने गैस पे रख लिया और फ्लेम ऑन कर दी। और ये 7-8 इलायची को दरदरा कूट लिया, वो चाशनी के अंदर डाल दिया। इस चाशनी में फिर से उबाल आने लगा, इतना हमने गरम कर लिया इसे। और अब ये बूंदी डालेंगे चाशनी के अंदर। फ्लेम बंद कर देते हैं और बूंदी को अच्छे से चाशनी में मिला देते हैं। इसे चारों तरफ से एक जैसा कर देते हैं और ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसे उतार कर नीचे रख देते हैं और इसमें अभी हमें कुछ और चीज़ें मिलानी है। ये पैन गरम कर लिया। ये 1/4 कप तरबूजे के बीज, खरबूजे के हों या तरबूजे के हों, जो भी हों ले लीजिए। वज़न में ये 35 ग्राम है। इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। फ्लेम मीडियम रखनी है। चट चट की आवाज़ करते हुए बीज फूल कर तैयार हो गए। डार्क मत कीजिए इन्हें, बस ऐसे ही वाइट रहें, फूले हुए। ये भुन गए। उसी पैन को पोंछ कर ले लिया, फ्लेम ऑन कर दी। ये आधा कप मावा और वज़न में ये 100 ग्राम है। इसको भूनना है। जैसे ये गर्म होता है, एकदम नरम होने लगता है, तो इसको दबा कर हम तोड़ लेंगे पूरा। इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भूनिए। जल्दी जल्दी चलाना है, मावा कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए और इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये थोड़ा गुलाबी नहीं हो जाता। मावे का कलर थोड़ा गुलाबी हो गया है और महक तो बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इसे कढ़ाई में चलाते रहते हैं। अगर गरम कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से डार्क हो जाएगा। और अब इसे ठंडा होने देते हैं। इस बूंदी को भी रखे आधा घंटा हो गया है। इसे चेक कर लेते हैं। तो ऊपर से तो ये एकदम प्लेन दिख रही है। इसने चाशनी पूरी एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसे पलट लेते हैं पहले, ताकि जो नीचे की बूंदी जो चाशनी में ज़्यादा डूबी हुई है वो ऊपर आ जाए। और अब इसमें ये मावा जो हमने भून के रखा था, अभी देखिए एकदम गुलाबी है। अच्छे से भून लिया है हमने इसे। इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी हमारे लड्डू मावा की वजह से जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और ये रबड़ी लड्डू है तो इनमें मावा डालना ज़रूरी है। और ये जो बीज भुने थे मिला देते हैं इन्हें। ये लड्डू बहुत ही स्पेशल होते हैं। इनका टेस्ट जो बूंदी के लड्डू हम सादा वाले खाते हैं उनसे बहुत अलग होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, जो भी आपको पसंद हो डाल लीजिए। देखिए मिक्सिंग तो अच्छे तरीके से हो गई है। अब लड्डू बांधने के लिए हाथ तो एकदम धोकर साफ़ कर लिए। थोड़ा सा घी लगा लिया और थोड़ी सी बूंदी इसमें से उठाई। तो मैंने ये कप ले लिया है, 1/4 कप वाला, ताकि बराबर के लड्डू बन सके। और ये हाथ पर रखी बूंदी और इन्हें दबाते हुए लड्डू बांधेंगे। अच्छी तरह से दबा के बांधना है लड्डू, बड़े आराम से बन रहे हैं। तो सारे लड्डू हम इसी तरीके से बांध कर तैयार कर लेते हैं। ये बूंदी हल्की सी गर्म है अभी, अगर ज़्यादा ठंडी कर लेंगे ना तो लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। हाथ पर घी हमने पहली बार ही लगाया है, फिर तो बूंदियों में से ही काफ़ी घी निकल रहा है और आराम से लड्डू बन रहे हैं। ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। जोधपुरी रबड़ी लड्डू बनकर तैयार हैं और ये देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और अभी एकदम ताज़े ताज़े हैं। तो इन्हें आप जल्दी से उठाकर कंटेनर में नहीं भरें, थोड़ा सा 1 दिन 10-12 घंटे इन्हें इसी तरीके से सूखने दें। फिर आप किसी भी कंटेनर में भर कर आप बाहर ही रख कर इन्हें 8-10 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर पूरे 15-20 दिन तक ये लड्डू खाए जा सकते हैं। और बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप बैटर बना रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए। पोरिंग कंसिस्टेंसी है और उसे अच्छे तरीके से 5-6-7 मिनट फेंट लीजिए ताकि बूंदियाँ गोल गोल बने। बूंदियाँ जब तलने के लिए डालें तो घी मीडियम हाई गर्म हो और बूंदी डालकर देखें। अगर आपकी बूंदी लंबी लंबी पूंछ वाली बन रही है, इट मीन्स बैटर गाढ़ा है। थोड़ा सा उसमें दूध डालिए और फेंट लीजिए, कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी और बूंदियाँ अच्छी बनेंगी गोल गोल।
अगर बूंदियाँ एकदम चपटी चपटी बन रही हैं, इट मीन्स बैटर पतला है। थोड़ा सा बेसन मिलाकर फेंट लीजिए, बूंदियाँ अच्छी बनने लगेंगी। बूंदी के लिए जब आप चाशनी बनाएं तो चीनी और पानी नाप कर डालिए। चीनी घुल जाने के बाद 2-3 मिनट चाशनी को कुक कर लीजिए और इसके बाद चेक कीजिए, चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जानी चाहिए। तो आप ही लड्डू बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि बूंदी के लड्डू और इन लड्डुओं में आपको क्या फ़र्क लग रहा है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।